नमस्ते भारत। एक बेटी की गुहार में आप सभी को स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने निर्भया केस की चर्चा की थी। ये जाना था कि उस केस में क्या हुआ था। जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो कुछ लोग उस लड़की को ही गलत बताते हैं, ये कहकर कि उसने ही पहले कुछ किया होगा, कोई इशारा दिया होगा, या वो बाहर क्यों गई थी, उसने कपड़े छोटे पहने होंगे। जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था उस समय भी कुछ लोग उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्योंकि वो बाहर थी, अपने दोस्त के साथ थी। यहाँ तक कि निर्भया का एक दोषी मुकेश कहता है कि अगर निर्भया खुद को बचाने की कोशिश न करती तो उसके साथ इस तरह से मारपीट न होती, उसकी जान न जाती। उसकी घटिया सोच तो देखिए, जो कहता है कि लड़कियां रेप के लिए खुद जिम्मेदार होती हैं। सिर्फ ये दोषी ही नहीं, उस समय कुछ नेता भी ऐसे थे जो निर्भया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जब निर्भया के दोषियों को फांसी दी जा रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें माफ कर दिया जाए, कुछ कह रहे थे कि एक के बदले 5 की जान ले रहे हैं। मतलब जो बर्बरता उन दरिंदों ने निर्भया के साथ की थी, उसके आगे वो दरिंदे इन लोगों को निर्दोष लग रहे थे। निर्भया केस में कई उतार चढ़ाव आए, 3 बार फांसी टली, हमारे संविधान के लूप होल्स सामने आए और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला जो बहुत ज़रूरी है बदलाव लाने के लिए, रेप क्राइम्स को रोकने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हमने निर्भया केस से क्या सीखा। निर्भया केस से सबसे पहली बात हमने सीखी एक निश्चित कड़ी सजा का प्रावधान। दुष्कर्म करने वाले आरोपी की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर वो किसी लड़की की जिंदगी से खेल सकता है तो वह छोटा बच्चा नहीं हो सकता जिस पर रहम करके उसे छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट चाहे 15 साल का हो या 55 का, अगर उसकी मानसिकता ऐसी हिंसावादी है तो उसे कड़ी सजा जरूर मिलना चाहिए। निर्भया केस में 6वां आरोपी 17 साल का था। 18 साल होने में कुछ ही महीने बाकी थे। इस वजह से जुवेनाइल एक्ट के तहत उसे सिर्फ 3 साल सुधार गृह में रखा और फिर रिहा कर दिया गया। क्या वो बाहर आकर अच्छे से रहेगा, किसी और लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। निर्भया केस में दोषियों को 13 सितंबर 2013 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद भी उनको फांसी मिलने में 6 साल का समय और लग गया, क्योंकि फांसी की सजा मिलने के बाद दोषी को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं उनके बचाव के लिए, जिसमें वो याचिका दायर करके फिर से उस सजा पर विचार करने के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद हर एक आरोपी के पास 4 लाइफलाइन होती हैं, जिनको दायर करने की संविधान में कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। इसी वजह से चारों दोषियों को सजा मिलने में इतना समय लगा। अगर याचिका दायर करने की एक समय सीमा निश्चित हो जाए तो किसी भी बेटी को इंसाफ मिलने में इतना समय न लगे। निर्भया केस के चलते 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था, जिसमें किसी भी दोषी को सिर्फ 9 महीने में सजा मिलने का प्रावधान होता है, लेकिन फिर भी निर्भया के दोषियों को सजा मिलने में इतने साल लग गए। भारत में हर दिन लाखों बलात्कार होते हैं, जिनमें से कुछ की रिपोर्ट पुलिस के पास दायर की जाती है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में खबर तक नहीं मिलती। कहीं पुलिस अच्छे से काम करती है तो कहीं सजा मिलने में सालों का समय लग जाता है। लाखों केसेस पेंडिंग होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता और इंसाफ का इंतजार करते करते जिंदगी बीत जाती है। दोषी को सजा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों के हौसले बढ़ते हैं और बलात्कार जैसे दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेप केसेस को प्राथमिकता दी जाए और एक समय अंतराल निश्चित किया जाए जिसमें दोषियों को उनके अपराध की सजा दी जाए। जब तक कानून में ऐसा लचीलापन रहेगा, ये अपराध कम नहीं हो सकते। हमारे देश में
हर रोज बेटियों और महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती। घर की मान और सम्मान की वजह से वो चुपचाप अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर औरत, हर लड़की को अपने साथ हो रहे हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि अपराध को सहना और दोषी को बचाना भी सबसे बड़ा अपराध होता है और आपके चुप रहने से अपराध करने वाले को बढ़ावा मिलता है। अपराधी छोटा हो या बड़ा, जान पहचान का हो या अनजान, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। निर्भया ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने हमें इस महत्वपूर्ण सबक के साथ छोड़ दिया। तेजी से बढ़ते हुए बलात्कार की घटनाओं के चलते महिलाओं में अपने साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ी है, जो महिलाओं को एक स्टैंड लेने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जब आप एक अपराध होने पर मूक दर्शक बन जाते हैं, तो अपराध होने से रोकने के लिए अपनी कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो आप भी अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। उस दिन निर्भया और उसके दोस्त को बस से बाहर फेंक दिया गया था और उस रात वह मदद के लिए पड़े रहे। हजारों गाड़ियां निकली, हजारों लोग निकले, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह अज्ञानता है जो आपराधिक दिमागों को अपना रास्ता पाने में मदद करता है। हर रोज कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कैसे लोग दिन के समय में भीड़ होते हुए भी किसी महिला या लड़की को परेशान करते हैं, लेकिन सब खड़े होकर देखते रहते हैं, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। क्या हम उम्मीद करते हैं कि अपराध केवल एक समझ के द्वारा बंद हो जाएगा? इसके साथ साथ एक यह भी बड़ी बात होती है कि रेप सर्वाइवर के साथ संवेदना जताई जाए। बलात्कार जैसी घटना अगर किसी महिला के साथ होती है तो वह टूट जाती है। इसके बाद फिर पूछताछ की प्रक्रिया, वह कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या कपड़े पहने हुए थे, ऐसे सवाल और भी ज्यादा अपमानजनक होते हैं। बढ़ती बलात्कार की घटनाएं हमारी सड़कों पर चलने वाले वाहनों के चालकों की पुष्टि करने में सरकार और पुलिस दोनों की ढिलाई की ओर इशारा करती हैं। सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों के ड्राइवरों का सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी बसों, ट्रेनों, कैब में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम होना चाहिए ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म के दिनों में बलात्कार के मामलों और उसके बाद होने वाले सार्वजनिक आक्रोश और मीडिया कवरेज ने कानून निर्माताओं को कानून में कड़े बदलाव लाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या कम नहीं हुई है, कारण जहां महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून है, वहां कोई सख्त कार्यान्वयन नहीं है। हमें संकट केंद्रों की स्थापना का वादा किया गया है, लेकिन धन की कमी उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। हमें सड़कों पर गश्त बढ़ाने वाली पुलिस का वादा किया गया है, लेकिन ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। यह लड़ाई किसी एक की नहीं है। निर्भया के समय हर तरफ उसे इंसाफ दिलाने की मांग थी, हर तरफ आक्रोश था, सब लोग एकजुट थे। लड़ाई लंबी थी, लेकिन जीत सच्चाई की हुई और उन अपराधियों को सजा मिली। अगर हर समय ऐसा ही रहे तो अन्याय करने वाले हर अपराधी को सजा मिल सके। इसके लिए देश की हर महिला को आगे आना होगा, हर व्यक्ति को आगे आना होगा, अपने लिए, अपने घर की बेटियों के लिए, अपने देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए। आज हर व्यक्ति के अंदर एक आग है। हर कोई चाहता है कि ये अपराध पूरी तरह बंद हो जाए और हमारा भारत देश पूरी तरह इस दुष्कर्म से मुक्त हो जाए। आइए इस आग को बुझने न दें और साथ आकर आवाज उठाएं। इस अपराध के खिलाफ साथ आकर कदम उठाएं। एक बेटी की गुहार मुहिम इस तरह के अपराधों को रोकने और हमारे देश भारत को पूरी तरह से
बलात्कार जैसे दुष्कर्म से मुक्त कराने के लिए 7 कदम उठाते हैं। एक बेटी की गुहार मुहिम से जुड़ें और देश की हर बेटी, हर महिला को निडरता से जीने का हक दिलाएं, जिससे वह अपने देश में बिना किसी डर के आसानी से जी सके और अपना हर सपना पूरा कर सके। जय हिंद।